What is up people, कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों। वेलकम टू दिस सेशन। दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? 5 मार्क के सवाल सर जी फिजिक्स में से किस टॉपिक में से आते हैं और कैसे आते हैं? क्योंकि 5 मार्क का सिर्फ एक ही सवाल होता है फिजिक्स से। अब वो कौन सा है इन 4 चैप्टर्स में, मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है? और हो सकता है कि इन 5 मार्क्स के पार्ट्स को डिवाइड करके वो 2 या 3 मार्क्स में दे दे सीबीएसई 10 बोर्ड एग्जामिनेशन का। आज के सेशन में वो हर चैप्टर के हर 5 मार्क के सवालों को बताने वाला हूं जो पिछले 10 से 15 साल में आए हुए हैं। ठीक है? और यही सिमिलर सवाल आप इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 5 मार्क के सवाल ट्विस्टेड नहीं होते, डायरेक्ट होते हैं और सीबीएसई ज्यादातर बदलता नहीं है। ठीक है? तो इस वीडियो को एंड तक रहना। आज मैं किसी भी 5 मार्क के सवाल का सोल्यूशन करवाऊंगा नहीं बोर्ड में, लेकिन इस पूरे सेशन में है, पीडीएफ में डाला हुआ है, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है? सोल्यूशन दिया है मैंने, लेकिन मैं आज करवाऊंगा नहीं। अगर आपको इस पूरे सेशन का सोल्यूशन भी चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि सर सोल्यूशंस भी करवा लो आप, है ना? फिर मजा आ जाएगा। और तो अगर इस वीडियो के 24 आवर्स में 100 कमेंट्स हो जाते हैं इस चीज को लेकर, तो मैं कर दूंगा। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और फोड़ते हैं। क्या कहते हो? अब देखो यार, 5 मार्क्स से रिलेटेड आपके कुछ सवाल होते हैं ना, वो सारे सवाल का जवाब मिलेगा आपको। जैसे पहला सवाल, सर 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 जी, क्या 5 मार्क के क्वेश्चन होते कैसे हैं? एलियन होते हैं? कौन से टॉपिक से आते हैं? नहीं पता। कितने लिखना होता है 5 मार्क्स के लिए? वो तो सोल्यूशंस में आपको देखे समझ में आ जाएगा और मैं बताऊंगा भी। अब न्यूमेरिकल्स ही आएंगे क्या? थ्योरी भी आती है? बिल्कुल आती है। कैसे आती है आज वो भी बताता हूं कि कैसे आती है थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों 5 मार्क्स के लिए फिजिक्स से। हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। और लेट मी ऑल्सो टेल यू कि भाई साहब, आई विल बी देयर विथ यू फॉर दिस एंटायर जर्नी ऑफ योर एंटायर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। डू नॉट वरी, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग सेशंस आपके लोगों के लिए आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। पूरा सेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। इंस्टा आईडी मेरी अभिषेक_वेदांतु है। ये रहा आपका पहला चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। पहले ही इलेक्ट्रिसिटी से शुरू कर देते हैं, है ना? फोड़ ही डालते हैं भाई, फोड़ ही डालते हैं। क्या कहते हो? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आता है वो है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, 5 मार्क्स के लिए। अब ये सवाल होते कैसे हैं और इनमें आपको करना क्या होता है, ध्यान से देखो। पहला सवाल जो इस टॉपिक से आता है वो ऐसे दिखता है, जहां पर क्लियरली ये मेंशन की जाती है कि 2 वायर्स ए एंड बी आर ऑफ इक्वल लेंथ, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज एंड मेड ऑफ सेम मटेरियल। बताइए कि भाई इन दोनों केसेस में क्या कांस्टेंट होती है। नेम द प्रॉपर्टी विच इज सेम फॉर बोथ द वायर्स। रेजिस्टिविटी पता है आपको। नेम द प्रॉपर्टी विच इज डिफरेंट फॉर बोथ द वायर्स, रेजिस्टेंस। और उसके बाद आती है बी का, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ द वायर। ये हो जाता है आपके 2 मार्क्स के लिए। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द वायर, ये हो जाता है आपका 1 मार्क्स के लिए। तो ये 3 मार्क्स हो गया, वो 2 मार्क्स हो गए। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर कहीं पे भी ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट है। और रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, उस कॉन्सेप्ट को उठाया गया है, जहां पर आपका फॉर्मूला आता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इस पे फोकस की जा रही है ना? तो ये टॉपिक है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो आपको 5 सवाल के मार्क्स के लिए आता है। तो ये रो एल अपॉन ए वाला सवाल आपको ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करने में हेल्प करेगा, दोनों पार्ट। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं टू द सेकंड क्वेश्चन। सोल्यूशन मैंने दे दिया, डोंट वरी। ये है सेकंड क्वेश्चन 5 मार्क्स का, जिसका चांसेस बोर्ड एग्जामिनेशन में आना ज्यादा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो भी सवाल मैं एंड में कराता हूं चैप्टर के, वो ज्यादा मायने रखेगी। तो ये बहुत टिपिकल सवाल है बोर्ड एग्जामिनेशन का, बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो देखिए कि होता क्या है इसमें। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन द फिगर बिलो, सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 हैव द वैल्यूज 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम रेस्पेक्टिवली। पैरेलल कनेक्शन है, क्लियरली दिख रहा है हमें। व्हिच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, 1 मार्क। द टोटल करंट इन द सर्किट, 1 मार्क। द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, 1 और मार्क। हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स और उसके, तो ये एक सेट के लिए आपको 3 मार्क मिल गया है ना? अब ये पहला पार्ट ही आपके लिए 5 मार्क का हो सकता है। एक और वैरायटी में सवाल आ सकती है, वो वैरायटी क्या है, ध्यान से सुनना। एक और वैरायटी हो सकती है 5 मार्क्स वाली, जहां पर आपको ये डायग्राम सवाल पढ़कर बनाना हो, दिया ना गया हो, जहां पर बोला जाए कि भाई देयर इज अ सर्किट वेयर देयर आर 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्ट अ बैटरी, एमीटर, वोल्टेज, ब्ला ब्ला करके आपको डायग्राम बनाने बोलेगा, तो वो 2 मार्क्स एडिशन मिलेंगे आपको उसमें, तो 5 मार्क का सवाल बनेगा। अब मान लेते कि डायग्राम नहीं पूछा गया है, तो उसका एक और बी वाला सेक्शन होगा, जैसे यहां पर दिया हुआ है। हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड
टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 9 ओम। ये आपका एनसीईआरटी का सिमिलर सवाल है जो आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा। तो ओम्स लॉ से सर्किट बेस वाला जो सवाल है, क्योंकि द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, यहां पर आप ओम्स लॉ से निकालोगे, टोटल करंट दिस सर्किट ओम्स लॉ से निकालोगे, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के फॉर्मूला से निकालोगे। तो यहां पर इसी एक सवाल में आपके दो दो कॉन्सेप्ट जहां पर कंपेयर हो जाते हैं, वैसे सवाल 5 मार्क्स को एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन सारे सवाल डायरेक्ट हैं, कोई ट्विस्ट नहीं है यहां पर, अगर आप देख सकते हो तो कोई भी ट्विस्ट नहीं है, डायरेक्ट सवाल है। पहला सवाल में भी ट्विस्ट नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू हीटिंग लॉ इन पावर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है और पावर है, उनमें से भी आपको 5 मार्क के सवाल आते हैं। वो टॉपिक से ये रहा आपके सामने। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। ठीक है, ए पार्ट है, बी पार्ट है, क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और पावर में कोई ऐसे 5 मार्क्स टाइप बड़ा कोई डेरिवेशन या न्यूमेरिकल टाइप नहीं होता है, इसलिए कंपेयर या कंबाइन करके देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से 2 सेक्शन है यहां पर। तो आपको निकालना है कि 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पावर कितनी होगी अगर वो 2 ओम रेजिस्टर एक 6 वोल्ट के बैटरी के साथ और एक 1 ओम के रेजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा। तो यहां पर आपको P = VI वाला फॉर्मूला या V²/R वाला फॉर्मूला, I²R वाला फॉर्मूला, जो भी आपके पावर के फॉर्मूला से उनसे रिलेटेड आपको जवाब निकालने होते हैं। ठीक है, और दूसरे केस में भी वही सिनेरियो है। दूसरा पार्ट, इन अ फैक्ट्री ऑफ 10 बल्ब्स ऑफ 50 वॉट्स ईच एंड 5 फैंस ऑफ 70 वॉट्स ईच ऑपरेट फॉर 12 आवर्स डेली, कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड एंड ऑल्सो फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 1 यूनिट ₹2। यहां पर आपको 2 कॉन्सेप्ट मिल जाता है, एनर्जी = पावर इनटू टाइम वाला फॉर्मूला था, और दूसरा कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लग जाती है। और ये बहुत कॉमन सवाल आपके बोर्ड्स में, तो ये दोनों कंबाइन करके आपको आराम से 5 मार्क के सवाल पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, लेकिन यार आज जो भी मैं 5 मार्क सवाल बता रहा हूं ना, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यही सवाल आएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा फिजिक्स से सिर्फ एक ही सवाल आता है और इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा, दैट इज माय गारंटी। ठीक है बेटा, चलो ये हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हम देख रहे थे कि सर सारे सवाल तो न्यूमेरिकल ही हैं, आपने बोला था कि न्यूमेरिकल भी हो सकता है, आपने कहा था थियरी भी हो सकती है। हाँ, जब जब इलेक्ट्रिसिटी से थियरी बेस्ड सवाल आ गया था, बच्चे एकदम डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, करना क्या है इसमें, कैसे करना है इसको। ये है क्लासिकल एग्जांपल ऑफ 5 मार्क्स का थियरी बेस्ड सवाल फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड्स का है। क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। Why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamps? Electric lamps यानी कि bulbs में tungsten का इस्तेमाल क्यों होता है? Why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? इन सारे हीटिंग वाले डिवाइसेस में जैसे आयरन बॉक्स हो गया, टोस्टर हो गया, वाटर हीटर हो गया, वहां पर प्योर मेटल का इस्तेमाल क्यों नहीं होता, एलॉय का इस्तेमाल क्यों होता है? Why is the series arrangement not used for domestic circuits? Domestic circuits में series arrangement क्यों नहीं होती है? How does the resistance of wire vary with its area of cross section? Why are copper and aluminum wires usually employed for electrical transmission? सारे सवाल, हर सवाल के लिए आपको एक एक अंक मिलेंगे। आई थिंक सिर्फ और सिर्फ ये अलॉय वाले सवाल के लिए 2 मार्क्स है और बाकी सारे सवाल के लिए आपको 3 मार्क्स, एक एक मार्क मिलेगा। ठीक है, तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाँ थियरी बेस्ड सवाल भी आ सकते हैं जहां पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए उनके पीछे का, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि आज मैं सॉल्यूशंस नहीं करवा रहा हूं यार। लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर इस वीडियो में 100 कमेंट्स हो जाते हैं विद इन 24 आवर्स और कम से कम 300 लाइक्स हो जाते हैं 24 आवर्स में, तो फिर डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट फॉर यू गाइस फॉर द सॉल्यूशन ऑफ। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस मैंने डाल दिया, वैसे यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम टेलीग्राम ग्रुप एनी हाउ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इलेक्ट्रिसिटी आई एम होपिंग सबने नोट डाउन कर लिया है। कितना वक्त हुआ भाई? 8 मिनट ना, चलो अच्छे स्पीड में चल रहे हैं। 20 से 25 मिनट के अंदर सारे सवाल बताता हूं मैं आपको। ठीक है, तो क्लियर हो गया, क्लैरिटी है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर? जोर से बोलो बल्ले बल्ले। आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स पे, हिट द लाइक बटन। मैग्नेटिक इफेक्ट में सबसे पहला जो टॉपिक है जो 5 मार्क्स से ले आ सकता है वो एसी डीसी करंट है। अगर आपने सिलेबस चेक किया तो आपको पता होगा एसी और डीसी क्या होता है, ये आपके सिलेबस में है। एसी जनरेटर, डीसी मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये सब डिलीटेड है। ठीक है, लेकिन एसी और डीसी होता क्या वो है, और एसी का एडवांटेज ओवर डीसी वो भी है। वो सारे सवाल के लेकर एक 5 मार्क का सवाल पूछा गया है बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। नेम द टाइप ऑफ करंट शोन इन द ग्राफ्स, पहला सवाल। दूसरा, नेम एनी वन सोर्स ऑफ बोथ ए एंड बी, इनके सोर्सेस बताओ एसी और डीसी के। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन केस बी, क्या होता है भाई फ्रीक्वेंसी एसी का। राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन करंट्स शोन बाय ए एंड बी, दोनों के बीच में 2 डिफरेंसेस लिखो। तो इसके लिए 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क और इसके लिए 2 मार्क, तो 5 मार्क आपके बन जाते हैं एसी और डीसी से। ठीक है, तो ये सवाल भी क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, आता है, सॉल्यूशंस मैंने दिया हुआ है, यू कैन डाउनलोड इट। सेकंड टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट से ऑफ कोर्स है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सेफ्टी डिवाइस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर।
अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से 5 मार्क का सवाल नहीं आ सकता है और ना ही सेफ्टी डिवाइसेस से आ सकता है, तो इनको कंबाइन करके पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता क्या बताइए, और हो सकता है कि उस हैंड रूल को एक्सप्लेन करने के लिए आपको 3 मार्क दिए जाए और 2 मार्क आपको एक हैंड रूल का एक प्रॉब्लम दे दे, वो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ आप देख सकते हो प्यार से कि भाई हैंड रूल बताना है क्या है, उसके बाद आपको बताना है कि भाई घर पे जो इलेक्ट्रिक करंट लगी हुई है वो का उसकी प्रॉपर्टीज बताइए, जैसे पैरेलल सर्किट है उसकी प्रॉपर्टीज बताइए, व्हाट इज अ फ्यूज, व्हाई इज इट कॉल्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस, और व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। अर्थिंग के बारे में पूछ लिया, फ्यूज के बारे में पूछ लिया साथ ही साथ में, ठीक है। तो व्हाट इज फ्यूज, व्हाई इज इट कॉल्ड एज सेफ्टी डिवाइस, तो ये हो जाता है मेरे ख्याल से ये आपको आराम से 1 मार्क के लिए होगा। व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेरियल अप्लायंसेस, ये भी 1 मार्क के लिए होगा, तो एक स्टेटमेंट में लिखना है, 2 मार्क हो गया। और इसके लिए आपके लिए हो जाता है 1 मार्क, और स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के लिए 2 मार्क्स हो जाते हैं, तो 5 मार्क का सवाल इंटरेस्टिंगली बन जाता है, ठीक है। अब सिमिलर क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं एक और, विच इज दिस। इसमें भी आप देख सकते हो काफी क्रिटिकल है ये। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग थ्रू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप का सवाल है, आपको मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाना है उसका। Why is it that if a current carrying coil has n turns, the field produced at any point is n times as large as that produced by a single turn? ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर एक लूप है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड अलग है, लेकिन वहीं पर अगर 10 लूप होंगे तो फिर उसका जो मैग्नेटिक फील्ड वो 10 गुना क्यों हो जाता है ना। ये सवाल हमने बहुत बार किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट्स का वन शॉट नहीं देखा है तो अभी जाकर आपको देख लेना चाहिए। जस्ट सर्च फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट वन शॉट बाय अभिषेक सर। आपको 20 मिनट का भी मिलेगा, 1 घंटे का भी मिलेगा, यू शुड डेफिनेटली चेक इट अप। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता कर लेंगे। आज आई एम सॉरी मैं सॉल्यूशंस नहीं करवा रहा हूं, बट यू गेट द आइडिया। सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे सवाल आते हैं। अब यही सेम सवाल रिप्लेस करके सोलेनॉइड का हो सकता है, यही सही सवाल रिप्लेस करके स्टेट कंडक्टर का भी हो सकता है बेटा, ठीक है। हो गया। उसके बाद वी नो अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू व्हिच द कंडक्टर मूव्स, हाउ डू वी थिंक द रॉड डिस्प्लेसेस इफ। तो ये तो आपको पता ही है, फोर्स F इजिकल टू बिल वाला कॉन्सेप्ट है ना। F इजिकल टू बिल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस में आपको यहां पर एक 3 मार्क का सवाल आ गया और ऊपर आपको वहां पे 2 मार्क का सवाल आ गया। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ 5 मार्क क्वेश्चन फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर लिया नोट। चलो अब आगे बढ़ते हैं और फोड़ते हैं। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो चुके हैं बच्चा, 2 चैप्टर हो गए आपके 4 चैप्टर्स में से। जो आपकी फिजिक्स है उसमें से 4 चैप्टर्स में 2 हो चुके हैं। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की तरफ। काफी इंटरेस्टिंग और सिंपल चैप्टर है ये, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मुझे पता है लाइट चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत प्रॉब्लमैटिक भी है। बट चलो बताता हूं मैं आपको कि इसमें से 5 मार्क के सवाल कैसे आते हैं, ठीक है। तो रे डायग्राम्स ऑफ मिरर्स एंड लेंसेस में से आपको डायग्राम स्पेसिफिक सवाल आ जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द यूज ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाकर दिखाना है कोई भी एक पोजीशन का। रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड कब बनता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी। वर्चुअलेटेड मैग्निफाइड कब बनता है, जब द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, है ना। वैसे बी वाला पार्ट ये जो सवाल है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कॉमन है, बहुत बार आ भी चुका है, एनसीईआरटी का भी है। 1/2 of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally, है ना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर एक लेंस को आधा आपने कवर कर लिया तो क्या होगा। सोल्यूशन नहीं बता रहा, सॉरी, ठीक है। तो यू गेट दी आइडिया, ये सवाल आता है आपको, लेकिन सोल्यूशन यहाँ पर मेंशन है बढ़िया से, ठीक है। तो वो हो गया रे डायग्राम बेस्ड सवाल। अब वही रे डायग्राम बेस्ड सवाल में आपको डायग्राम या तो सीधा रे डायग्राम से पूछेंगे या तो स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस का पूछेंगे, कुछ भी हो सकता है, या तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ सकते हैं। बट हाँ, न्यूमेरिकल्स और मिरर एंड लेंस फॉर्मूला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में न्यूमेरिकल्स 5 मार्क्स के नहीं आते हैं, वो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए आते हैं। तो वो कंबाइन हो सकते हैं, अगेन वो दोबारा कंबाइन हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपको एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे और फिर उसके 2 मार्क का और 3 मार्क का उसी डायग्राम से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ ले, ठीक है। तो डायग्राम और ये जैसे यहां पर पूछा जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल है जहां पर आपको पोजीशन, साइज और नेचर निकालना है इमेज का, लेकिन आपको डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। तो ड्रॉ द डायग्राम जब स्पेसिफिकली पूछा जाता है तो डायग्राम के लिए 2 मार्क्स होते हैं और बाकी पोजीशन के लिए 1 मार्क, साइज के लिए 1 मार्क, नेचर के लिए 1 मार्क, तो वो आपको 5 मार्क का सवाल देता है। कॉन्वेक्स लेंस का बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, और कॉन्वेक्स लेंस से ही न्यूमेरिकल आपको बोर्ड्स में आती है और कॉनकेव मिरर से आती है। कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल 5 मार्क के लिए 2 से 3 मार्क के लिए आता है, ठीक है। चलो कर लिया नोट डाउन। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी कॉन्वेक्स लेंस का सिमिलर सवाल है, आप देख सकते हो, इसमें भी डायग्राम बनाना है और साइज, इमेज डिस्टेंस और आपको नेचर बताना होगा इस केस में भी, ठीक है। चलो
ऑसम, क्या बात है यार। तो हमने कर लिया है 3 चैप्टर्स, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे 4th चैप्टर जो है हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सर ह्यूमन आई से 5 मार्क के आते हैं? बिल्कुल आते हैं, और आप चौंक जाओगे कि अच्छा ऐसे सवाल आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने देखा हो तो बहुत देर से भाई हमारे वीडियो के नीचे टिकर चल रही है, फ्री ऑल सब्जेक्ट्स टेस्ट सीरीज फॉर सीबीएसई 9th एंड 10th विद पीडीएफ सॉल्यूशंस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। किन किनों ने भाई ऑलरेडी जाकर क्लिक कर दिया है और देख लिया कि क्या हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखा है तो यार अब सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? प्रैक्टिस 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 की है ना। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं और वेदांतो आपको साइंस के, मैथमेटिक्स बेसिक का, स्टैंडर्ड का, इंग्लिश का, एसएसटी के, इन 5 सब्जेक्ट्स के आपको 3 वेदांतो के मॉक टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं इन द लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न with 50% of competency questions with free PDF solutions। और ये पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज ही फ्री है, 1000 रुपए का टेस्ट सीरीज फॉर एब्सोल्युटली जीरो प्राइस। मीनवाइल तो आप लोगों को मिस आउट नहीं करना चाहिए। करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पिंड कमेंट में या तो आपके पिंड चैट में भी लिंक दी हुई है, क्लिक करिए, आपके सामने एक वेब पेज खुलेगा, सारी डिटेल्स वहां पे है, बाय नाउ पे क्लिक करिए, साइन अप कर दीजिए, दैट्स इट। जैसे साइन अप कर देते हो आप, जैसे आपने एनरोल कर लिया, अभी कर लिया ना एनरोल कर लेने के बाद अभी आपको जानना है कि सर अटेम्प्ट टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है आफ्टर एनरोलिंग। भाई आपका प्रोफाइल बन जाता है, जैसे आप लॉगिन कर लेते हो आपके वेदांतो की वेबसाइट पे, माई टेस्ट का ऑप्शन होगा, उसमें क्लिक करोगे तो आपको सारे टेस्ट यहीं पे मिल जाएंगे। स्टार्ट टेस्ट पे, अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन आएगा, आप देखोगे सेम टू सेम पेपर पैटर्न पे है। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर लिया, टेस्ट सेट दे दिया विद द टाइमर और सबमिट एंड करके टेस्ट खत्म कर देना। अब सॉल्यूशंस कहां से निकालेंगे? माई टेस्ट के बाजू में मोर होगा, मोर पे क्लिक करोगे तो कंटेंट लाइब्रेरी आएगी, कंटेंट लाइब्रेरी के बाद फिर आपको एक्टिव पे क्लिक करना है, जो भी टेस्ट सीरीज आपका एक्टिव है, जो सब्जेक्ट का टेस्ट दिया था उस पर क्लिक करोगे, और जो टेस्ट दिया था मॉक टेस्ट 1 2 3 जो भी आपने दिया था उस सब्जेक्ट का, उसके रीड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ सॉल्यूशन सामने आ जाएगी। इसको डाउनलोड और प्रिंट भी आप कर सकते हो, ठीक है। पूरा प्रोसेस फ्री है, कुछ नहीं करना है आपको, बस साइन अप करना है, जाओ भाई कर दो, वक्त मत गवाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है वक्त, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे सारे सवाल जो आपने अभी देखा वो सारे सवाल आपको इन मॉक टेस्ट में भी दिख जाएंगे, उससे कहीं ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टू द ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड और चौंकाते हैं आपको इसके सवालों से, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एप्लीकेशन से सर 5 मार्क के सवाल, हाँ बेटा बिल्कुल। तो आप देखोगे डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है, डिस्पर्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन, स्टेट्स इज कॉज, उसका रीजन क्या होता है डिस्पर्शन का, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, ये इसके लिए अगेन 1 मार्क। तो ये 3 मार्क का सवाल अपने आप में बन जाता है, ठीक है। और अगर सीबीएसई दयालु तो ये खुद एक 5 मार्क का सवाल ही बन सकता है, जहां पर मैं डिस्पर्शन के डेफिनेशन को 1 मार्क, कॉस के लिए 2 मार्क और डायग्राम के लिए 2 मार्क दे दूं, लेकिन इतना दयालु नहीं है सीबीएसई। इसलिए सेकंड पार्ट भी है इसका, विद द हेल्प ऑफ अ लेबल रे डायग्राम शो द पाथ फॉलोड बाय अ नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म के थ्रू अगर एक सिंगल लाइट रे जाएगी तो वो रिफ्रैक्शन करेगा, डिस्पर्शन नहीं। तो रिफ्रैक्शन करके दिखाओ डायग्राम बनाकर, उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। व्हाट वुड हैपन इफ दिस बीम इज रिप्लेस्ड बाय अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट, है ना। तो अगर उस लाइट को निकालकर अगर मैं एक व्हाइट बीम डाल दूं लाइट की, तो क्या होगा, डिस्पर्शन होगा। वहां पर एक रे जा रही है, यहां पर एक बीम जा रहा है, तो डिस्पर्शन बीम में होती है, रे में नहीं होती डिस्पर्शन, वहां पर सिर्फ रिफ्रैक्शन होता है। तो ये 5 मार्क का सवाल आपको इसी बेसिस में आता है ह्यूमन आई से। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मैं बताता हूं, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल अभी आने वाला है, जो ये भी नहीं है, इसके बाद आएगा। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऑफ कोर्स ह्यूमन आई से सवाल आपको थ्योरेटिकल ज्यादा होंगे। एडवांस सनराइज क्यों होती है, डिलेड सनसेट क्यों होता है, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, स्टार्स अपीयर स्लाइटली हायर क्यों होता है विद द हेल्प ऑफ ए लेवल डायग्राम, क्लासिकल 5 मार्क क्वेश्चन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लेकिन ये दोनों सवाल मैंने दिखाए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले से, ये 1-2 मार्क में अलग अलग करके आ जाता है, 5 मार्क के लिए नहीं आता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के लिए। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा वो है ये डिफेक्ट्स ऑफ आई और उसके न्यूमेरिकल, आराम से आपको 5 मार्क्स के लिए आते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे यहां पर आपको पूछा जा रहा है, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। हाइपरमेट्रोपिया का पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा करेक्शन का, उसके लिए 2 मार्क्स होते हैं। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रिक आई इज 1 मीटर। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल है आपको, तो आपको अलग से 3 मार्क्स उस न्यूमेरिकल से आते हैं, ठीक है। और वैसे एक और सवाल ये भी हो सकता है, जहां पर मायोपिया वाला सवाल है, देखो, a 14-year-old student is not able to see clearly the questions written on the blackboard placed at the distance of 5 meter from him। तो उसका डिफेक्ट क्या है, मायोपिया है। विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम 2 मार्क्स यहां पर हो गया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 1 और मार्क यहां पर आ गया। नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। 5 मार्क का टिपिकल सवाल, बहुत बहुत टिपिकल सवाल है ना, सॉर्टेड, ये भी डन हो गया।
वैसे एक और, तो 5 मार्क के ऐसे सवाल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में। हर एक चैप्टर से मैंने बता दिया बेटा। एंड आई होप ये इतना ही दमदार सेशन था जैसे मैंने कहा था। वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर फॉर द अमेजिंग टेस्ट सीरीज फॉर एब्सोल्युटली फ्री राइट अवे। जाइए, एंजॉय करिए, जब चाहिए, जहां चाहिए, जैसे चाहिए आप टेस्ट दे सकते हो विद फ्री पीडीएफ सॉल्यूशंस। मौका मत गवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। लेट मी नो द कमेंट सेक्शन कि आपको इस पूरे सेशन का सोल्यूशन चाहिए कि नहीं। जैसे मैंने कहा विद इन 24 आवर्स 100 कमेंट्स और 300 लाइक्स होने चाहिए। फेस पीपल।